the view of Diskit Monastery from here. This is looking like wow. और यहाँ पे जो camels है, which is two-humped camel, also called as Bactrian camels, which is only found in the Nubra Valley in India. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग का लद्दाख ट्रिप का चौथा दिन है। तो मैं अभी फ़िलहाल नुब्रा वैली में हूँ, एग्जैक्टली इन डिस्किट टाउन ऑफ नुब्रा वैली। कल हम लोगों ने आके रात को यहाँ पे वी रीच दिस प्लेस बाय अराउंड 11:45 PM। कल तो हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्टेंस कवर किया। हम लोग न्योमा विलेज से काकसांगला पास होके पैंगोंग लेक होके फिर अब जाके शॉक रिवर क्रॉस करके हम लोगों ने अघाम ये सब चीज़ क्रॉस करके हम लोगों ने फाइनली डिस्किट टाउन पहुंचा। डिस्किट इज़ अ बिग टाउन और प्रॉब्ली द मेन टाउन इन नुब्रा वैली। बेसिकली नुब्रा इज़ अ वेरी बिग वैली। अगर आपको नुब्रा वैली घूमना है तो एटलीस्ट 1-2 दिन टाइम लगा के आना ही पड़ेगा। तो हम लोग कल रात को 11:30 के आसपास पहुँचे यहाँ पे और काफ़ी रात हो चुका था, कुछ रहने के लिए कुछ जगह नहीं मिला था। वैसे हम लोग अपने पास टेंट लेके आए थे, पर इट वॉज कोल्ड, अनकम्फर्टेबल, वी आर सो टायर्ड आफ्टर राइडिंग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। और रास्ता बहुत ही ख़राब था। आउट ऑफ 300 मे बी 200 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग। हम लोग जंगल में घुस गए, नदी के किनारे घुस गए, मतलब हर रोड में डाइवर्जन था, तो रोड कंफ्यूज हो गए थे। तो फाइनली आके हम लोग सब कुछ क्रॉस करके डिस्किट पहुँचे रात को। तो आज हम लोग का प्लान है इधर डिस्किट में विल स्पेंड द डे, आई मीन नॉट डे, लाइक 2-3 आवर्स। क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्किट में आप घूमना चाहो तो इन नुब्रा वैली में अगर आप घूमना चाहो, इट्स अ वेरी बिग वैली एज आई सेड। तो यहाँ पे आपका है तुरतुक विलेज विच इज़ इन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। वो यहाँ से अराउंड 95 किलोमीटर्स है, तो उसके लिए आपको पूरा दिन लगेगा। थोंग है, ये सब काफ़ी दूर है। लेकिन डिस्किट टाउन में अगर आप घूमना चाहो तो यू हैव दी डिस्किट मोनास्ट्री विच इज़ अ वेरी बिग मोनास्ट्री। और दूसरा है आपका सन ड्यून्स जो है हुंदर विलेज में। आपका वहाँ पे कैमल राइड वगैरह हो सकता है। यू कैन डू कैमल राइड इफ़ यू वांट। सो इट्स काइंड ऑफ इट्स अ सैंड ड्यून। ये दो जगह घूम के वी विल गो बैक टू we'll go to ले थ्रू खारदुंगला पास। तो ले से यहाँ से ले अराउंड 3-4 घंटे का राइड होगा। तो हम लोग का यही प्लान है। सो टुडे 2-3 घंटे में हम लोग मोनास्ट्री घूमेंगे एंड देन विल गो टू हुंदुर, सी द सैंड ड्यून एंड देन विल गो टू ले वाया खारदुंगला पास। और ये है इधर का नज़ारा, आसपास में सराउंडेड बाय बिग माउंटेन्स। तो मोनास्ट्री आपको यहाँ से दिख रहा है, प्रॉब्ली दैट्स द मोनास्ट्री। वहाँ पे सीधा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट बी हार्डली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो पहले हम लोग विल गो टू हुंदुर फर्स्ट, सी द सन ड्यून एंड देन विल सी द मोनास्ट्री। So let's go. Guys, now I am going to Hundur village, which is around 5 to 6 kilometers from Diskit town. So let me tell few things about Diskit town. Diskit is one of the major towns in the Nubra Valley of Ladakh. It is popular destination for tourists and is situated around 120 kilometers from Leh. Diskit is located by the bank of Shok River and is famous for Diskit Monastery, which is also known as Diskit Gompa, which is the oldest and the largest Gompa of Nubra Valley. Welcome to Hundur. We have reached Hundur village
This Hundur village is popular for its silver sand dunes, double-humped Bactrian camel ride, beautiful landscape, and the clear night sky for stargazing. Hundur के लिए राइट लेना है. सर सैंड ड्यून्स कहाँ पे है? सैंड ड्यून्स आगे कैमल राइड वहीं पे होगा ना? ठीक है, थैंक यू. Hundur was once the capital of the former Nubra kingdom. There are several ruined buildings, including the ruins of King's Palace, जिसको Elephant Palace बोलते हैं, और there is a fort at the top of a hill. और हुंदुर विलेज में 2 बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी है. अगर आप 2 दिन का टाइम लेके आते हो यहाँ पे तो आप घूम सकते हो वो सब जगह. सो गाइस, मैं हूँ अभी नूब्रा वैली में, एग्जैक्टली इन हुंदुर विलेज सैंड ड्यून्स. हुंदुर विलेज इज़ वन ऑफ द विलेजेस in the Nubra Valley, which is close to the Diskit town, which is around 5 kilometers from Diskit. और Hundur village is famous for its sand dunes, जहाँ पे आपको you can do camel ride. और यहाँ पे जो camels है, which is 2-humped camel, also called as Bactrian camels, which is only found in the Nubra Valley in India. So I am at Nubra Valley. तो ये है आपका मेरे बैक साइड में सैंड ड्यून्स. इतना बड़ा सैंड ड्यून्स नहीं है जो आपको चाइना में और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलता है. छोटा सैंड ड्यून है. यहाँ पे आपको कैमल राइड, यू कैन डू कैमल राइड्स हियर, विच will charge you 350 rupees approximately around. I don't know exactly, but I heard people saying it charges 350 rupees for a 15 minutes of camel ride. तो देखते हैं, आगे चलते हैं कैमल राइड की ओर. So you can see the 2-humped camel, which is also called as Bactrian camels. Nubra Valley is the only place in India where you found this kind of a 2-humped camel. So you can take a camel ride on the sand dunes. These double-humped Bactrian camels are another attraction in Nubra Valley. They are mainly found in Central Asia, and in India they are only found in Nubra Valley in Ladakh. As you can see, the Bactrian camel has 2 humps, in contrast to the single-humped camels found in Rajasthan and other parts of India. The Bactrian camels were the main mode of transport when Ladakh was an important stopover on the ancient trade routes with Central Asia. सो गाइस, अभी हम लोग कैमल राइड करने वाले हैं. सो 350 रुपीज़ है एक आदमी का, और द राइड विल 12-15 मिनट का राइड होगा. तो गाइस, मैं कैमल पे बैठ चुका हूँ अभी, एंड इट्स गिविंग मी अ वेरी गुड फीलिंग. दोस्तों, हुंदुर गांव के सैंड ड्यून्स में कैमल राइड करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ डिस्किट मोनास्ट्री की ओर, जो डिस्किट टाउन का मेन अट्रैक्शन है. द व्यू ऑफ हुंदुर विलेज सैंड ड्यून्स फ्रॉम अबव. लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप गाइस. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली.
दोस्तों मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि पूरे लद्दाख में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी मुझे नुब्रा वैली में ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो नुब्रा वैली है, दिस वैली इज़ एट ए लोअर एल्टीट्यूड, सो इट हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर lush green vegetations in the valley. So this valley is rightly called as the orchard of Ladakh. और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी फेवरेबल है। पूरे लद्दाख में मुझे यहाँ पे सबसे कम ठंडा लग रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं डिस्किट मोनास्ट्री। The view of Diskit Monastery from here, this is looking like wow. Although Ladakh is famous for its amazing landscape and magnificent lake, a trip to Ladakh is incomplete until you have visited some of the famous monasteries. And the Diskit Monastery is one of the famous monasteries in Ladakh and one of the major stops, on your trip to Nubra Valley. दो आदमी 80 रुपीज़। और ये मोनास्ट्री में एक स्कूल भी है, बेसिकली फॉर टिबेटन चिल्ड्रन। दिस स्कूल इज़ बीइंग रन विद द हेल्प ऑफ टिबेट सपोर्ट ग्रुप। और यहाँ पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट, विच इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ February, विच इज़ मेनली अटेंडेड बाय लोकल पीपल फ्रॉम द विलेज ऑफ नुब्रा वैली, क्योंकि उस टाइम पे ये जो नुब्रा वैली है पूरा अनएक्सेसिबल हो जाता है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ लद्दाख बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल। And founded in 14th century, the Diskit Monastery is beautifully located in a steep mountain face, which you can see right now, right above Diskit village, and it stands tall on a hilltop above the Shock River. और ये जो शॉक रिवर है, दिस रिवर इज़ बेसिकली ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। कल हम लोग जब पैंगोंग से आ रहे थे, फ्रॉम पैंगोंग टू डिस्किट, पूरे रास्ते में वी वर राइडिंग बिसाइड द शॉक रिवर। मतलब पैंगोंग लेक से लेके आगे, मतलब शॉक बोल के एक जगह होता है, वहाँ से दैट रिवर स्टार्ट्स एंड इट कम्स टिल दी नुब्रा वैली इन डिस्किट एंड इट गोज स्टिल फर्दर। आगे जाके गिलगित बल्तिस्तान में मिलता है शॉक रिवर। आप लोग तो अभी देख ही रहे हो डिस्किट मोनास्ट्री और आसपास का प्राकृतिक सुंदरता। एंड दिस मोनास्ट्री इज़ एफिलिएटेड टू फेमस थिक्से मोनास्ट्री जो लेह के पास है। थिक्से मोनास्ट्री भी एक काफ़ी खूबसूरत मोनास्ट्री है विच यू शुड डेफिनेटली विजिट। Hello guys, I am at Diskit Monastery. Diskit Monastery is also called as Diskit Gompa, which is the oldest monastery in the Nubra Valley. So it has got the affiliation from Tibetan Buddhism. तो चलिए देखते हैं डिस्किट मोनास्ट्री, जो काफ़ी बड़ा मोनास्ट्री है। क्लीन एंड ग्रीन इज़ द परफेक्ट ड्रीम, ये तो बहुत सही लिखा है यहाँ पे। क्लॉकवाइज जब हम कोई भी मोनास्ट्री का परिक्रमा करते हैं तो हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। और ये खाली मोनास्ट्री और बुद्धिज़्म के लिए ही नहीं है, ये बाकी इंडिक रिलीजन में भी है, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही परिक्रमा या प्रदक्षिणा किया जाता है। The best thing I like about this monastery is the location, which is built on the edge of a mountain. And this reminds me of the Tawang Monastery in Arunachal Pradesh and the Paro Tatsang Monastery in Bhutan, which is also known as Tiger's Nest. The common thing among all these monasteries are the location and the
surrounding natural beauties and the peaceful environment, which will automatically give you a spiritual vibe. सांस चढ़ गया है मेरा। एक तो इतना चढ़ाई है यहाँ पे और दूसरा इतना हाइट पे है ये गोम्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्किट मोनास्ट्री देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं बुद्धा स्टैचू की तरफ, जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ विजिटिंग डिस्किट गोम्पा is the spectacular view of Diskit town and the surrounding landscape that you get from the top of the monastery, and you just cannot miss it. और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये मोनास्ट्री बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है, विथ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स एंड वॉल पेंटिंग्स। और ये खूबसूरती यहाँ आगे ही आप फील कर पाओगे। और ये है मेरे सामने जाइंट बुद्धा स्टैचू, एंड द मेन अट्रैक्शन ऑफ डिस्किट मोनास्ट्री इज ए gigantic statue of Lord Buddha on the top, which was inaugurated by His Holiness Dalai Lama. This 32 meters Maitreya Buddha statue is situated on the top, on a hilltop below the monastery, overlooking the Shok River towards Pakistan. इसीलिए क्योंकि it was built to protect Diskit village and prevent war with Pakistan and promote peace globally. This statue was built in 2006 and was glorified by Dalai Lama in 2010. So guys, I am now on the other side of the monastery. देखिए, पहले हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ हम लोगों ने मोनास्ट्री में ऊपर टॉप तक चढ़ के गए, वापस आए, ये रोड लिए। तो मैं फ़िलहाल इधर हूँ। तो अभी हम लोग मोनास्ट्री का दूसरा पार्ट में है। पहले हम लोग उस मोनास्ट्री और वहाँ पे टेंपल में गए थे। नीचे से हम लोगों ने अपना बाइक पार्क करके ऊपर तक चढ़ के गए थे। अभी हम लोग मोनास्ट्री का जो दूसरा पार्ट है, जहाँ पे एक भगवान बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, तो वहाँ पे पहुँचे हैं। दोनों ही मोनास्ट्री का दो पार्ट, दोनों ही हिल टॉप में है और पूरा डिस्किट टाउन का मस्त व्यू मिलता है आपको। तो अभी हम लोग फ़िलहाल परिक्रमा कर रहे हैं मोनास्ट्री के चारों ओर। तो ये आपको भगवान बुद्धा का स्टैचू दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, और वहाँ पे ही आपका टेंपल भी है। सो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सो आप
डिस्किट टाउन के एकदम पास में ही है। डिस्किट टाउन मार्केट से आपका हार्डली 2-3 किलोमीटर्स होगा ये मोनास्ट्री। सो इट्स डेफिनेटली ए मस्ट विजिट प्लेस in Diskit and in Nubra Valley, which is the oldest monastery in the Nubra Valley. So ये था आपका Diskit monastery. So after visiting Hundur village, sand dunes and Diskit monastery, I am going to Leh now, which is around 120 kilometers from here. डिस्किट और हुंदर घूमने में हमें 6 घंटा लग गया। कहाँ मैंने 2 घंटा सोचा था। नाउ इट्स ऑलरेडी 5 o'clock इन द इवनिंग। अभी खारदुंगला पास तो रात को ही पहुँचेंगे एंड टेम्परेचर विल बी किलर इन खारदुंगला एट नाइट। मेरे लेफ्ट साइड में जो रिवर है वो है शॉक रिवर। यू नो दिस शॉक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर दैट फ्लोज थ्रू नॉर्दर्न लद्दाख, यू नो, इन द एंटायर नुब्रा वैली एंड एंटर्स गिलगित-बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान। We are in the Siachen range and the Siachen base camp is around 110 kilometers from here. As you all know, the Siachen Glacier or the Siachen battleground is the highest battleground in the world. We are close to Khardungla Pass now, and this Leh to Diskit road via Khardungla Pass is a very nice road. I mean, apart from being scenic, this road, the road condition is very good. बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब रोड मिलेगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रोड इज़ इन रियली गुड कंडीशन।